नमस्ते। आज मैं जहाँ पे रंगोली बना रही हूँ ये बनारस की सबसे ज़्यादा प्यारी, सबसे ज़्यादा खूबसूरत प्रतिमा है सरस्वती माता की, जिसे बैठाया था विश्व बंधु लायंस क्लब के लोगों द्वारा। ये प्रतिमा स्थापित की गई थी और उनके पास ही मैं पहुंची थी रंगोली बनाने। तो यहाँ पे देखिए सामने माता रानी है और उनके पास ही मैं रंगोली बना रही थी। तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मोमेंट है और आप लोगों को भी देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ वीडियोज़ में बने रहिएगा। मैं चांदनी विश्वकर्मा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चांदनी विश्वा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं पहली बार सरस्वती पूजा पंडाल में रंगोली बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इतना ज़्यादा दिव्य माहौल रहता है जब भगवान जी के भजन वगैरह चलते हैं, म्यूज़िक उसी के हिसाब से चलता है और सब कुछ एकदम अच्छा वाला रहता है। तो यहाँ पे प्रसादी लोगों को वितरण किया जा रहा था, तो जिसकी वजह से आपको पीछे मेरे दिख जाएंगे लोग प्रसाद देते हुए या फिर पैकिंग करते हुए। तो सबसे पहले मैंने अपनी रंगोली की स्टार्ट जो की थी उसमें मैंने सबसे पहले लिखा है सरस्वती वंदना, और उसको मैंने यहाँ पे अपनी कैलीग्राफी टूल्स की हेल्प से बहुत ही सुंदर सा लिखा था बोल्ड अक्षरों में, ताकि वो प्रॉपरली लोगों को विजिबल हो और लोग उसको पढ़े कि मैंने क्या लिखा है। छोटे टूल्स से भी मैं लिख सकती थी, बट मेरा मन था कि जब मेरी रंगोली काफ़ी बड़ी थी, मैं सोची थी कि छोटा रंगोली बनाएंगे, लेकिन कहते हैं जहाँ माँ का आशीर्वाद होता है और स्पेस भी मिल गया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि छोटा बनाऊं, लेकिन छोटा बना ही नहीं, बहुत बड़ा रंगोली बन गया था। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। मुझे तो उनको देख कर के ही मन ही नहीं भर रहा था, इतनी ज़्यादा वो प्यारी लग रही थी, एकदम छोटी बच्ची के जैसे उनका जो रूप था, इतना मनोहारी रूप था उनका कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब दिल खुश हो जाए ऐसा एकदम लग रहा था कि छोटी सी बच्ची है, मन कर रहा था अपने घर लेके चलो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। खैर, सबसे बड़ी बात है कि मुझे वहाँ पे रंगोली बनाने का मौका मिला। कि मैं जानती हूँ और समझती हूँ कि बनारस में किसी भी इवेंट पे रंगोली बनाना इतना इजी नहीं है, क्योंकि हर लोग सोचते हैं कि डेकोरेशंस में ही लोग ज़्यादा पैसा अपना लगाते हैं। हम जैसे छोटे छोटे कलाकारों को मौका देना लोग उचित नहीं समझते, लेकिन इन्होंने मुझे मैंने एक बार इनसे बोला था और ये लोग तुरंत मान गए थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका कि आपने मुझे मौका दिया। पीछे देखिए यहाँ पे माता रानी आपको दिख जाएंगी, बहुत ही प्यारी सी थी। और जब मैं रंगोली बना रही थी तो वहाँ पे जहाँ पे ये पंडाल बैठा था उसके आस पड़ोस के लोग, यानी जो मोहल्ले के लोग थे, वो सारे लोग वहाँ पे खड़े थे। इतना ज़्यादा अच्छा केयरिंग नेचर मैंने आज तक किसी का नहीं देखा, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे थे ये लोग। पंडाल भी बैठाए थे, इतनी ज़्यादा सुंदर प्रतिमा थी। साथ ही साथ ये लोग खुद भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल भी रख रहे थे और मुझे हर चीज़ के लिए पूछ रहे थे कि आपको पानी पीना है, ये पीना है, वो पीना है। तो एक बहुत ही अलग तरीके का एक्सपीरियंस मुझे करने को मिला है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे रंगोली बना रही हूँ, तो वो भी एक अलग चीज़ है। यहाँ पे टेंट के अंदर ही मैं यहाँ पे रंगोली बना रही थी और इसी टेंट की हेल्प से ही पूरी बैरिकेडिंग की गई थी चारों तरफ, ताकि मैं जहाँ रंगोली बना रही थी उसके चारों तरफ कोई भी ना आए। और ये लोग इतना ज़्यादा मतलब सही है। मुझे ये चीज़ मैं वहाँ गई तो नहीं थी विसर्जन के टाइम, लेकिन मुझे पता चला कि ये लोग, जब मैं रंगोली बना के आई तो 24 से ज़्यादा घंटे, 24-25 घंटे तक मेरी रंगोली आराम से टिकी थी। लेकिन नेक्स्ट डे उनके यहाँ पे भंडारा था, तो शायद वो नहीं रहा, लेकिन उन्होंने रंगोली उठा करके उसको डस्टबिन में या फिर कूड़े में नहीं डाला, उन्होंने माँ के साथ ही इस रंगोली का विसर्जन किया था। मुझे ये सुनकर, ये जानकर इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब ऐसी सोच रखने वालों को सलाम है, ऐसे लोगों को जो कला की इतनी ज़्यादा कद्र करते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मैं खुद बहुत बड़ी कलाकार नहीं हूँ, बट अपने लिए कोशिश करते हैं कि कुछ नया कर पाएँ, कुछ नई चीज़ें लोगों को दिखा पाएँ। अगर मेरे से कुछ अच्छा हो सकता है तो उस चीज़ में आगे बढ़ना बहुत सही है। तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि जितना हो सके हम अलग अलग प्लेसेस पे रंगोली बनाएं और लोग इस चीज़ को समझें कि सिर्फ डेकोरेशंस करना ही सब कुछ नहीं है। आप आर्ट से भी डेकोर कर सकते हो, आर्ट से भी आप जो चीज़ें दिखाना चाहो वो चीज़ें आप दिखा सकते हो। और रंगोली तो हमारी सबसे पारंपरिक चीज़ है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं बनारस में अपनी रंगोली कला को लेकर एक अच्छा मुकाम पाऊँ, एक अच्छा नाम कमा पाए और लोग इसको रिस्पेक्ट दे। ये नहीं कि बस बनाए और तुरंत आए और वो लोग तुरंत हटा दिए। कई जगह ऐसे होते हैं, लेकिन यहाँ पर
जो रिस्पेक्ट मुझे मिली है और इन लोगों का जो भाव था रंगोली के प्रति, वो सच में सराहनीय है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे देख करके। और ये जो वीडियोज़ आप देख रहे हैं, ये वीडियोज़ भी मैं नहीं रिकॉर्ड की हूँ, ये वहीं के लोग रिकॉर्ड किए हैं। उनसे जैसे थोड़ा बहुत हो पाया, अच्छा या बुरा जो भी हो, लेकिन उन्होंने पूरी रंगोली रिकॉर्ड की है, ये सबसे बड़ी बात है। तो अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको देखने में लगे तो प्लीज़ उस चीज़ को माइंड मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से, बहुत ही प्यार से उन्होंने रिकॉर्ड किया है और मैं आप सबके लिए ये प्यारी सी रंगोली दिखा पा रही हूँ। वरना मैं तो अकेले ही रंगोली बनाने जाती हूँ, नहीं तो आपको एक भी वीडियोस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। तो ये देखिए माता रानी कितनी ज़्यादा प्यारी हैं। और ठीक सामने यहाँ पे देखिए मैं अपनी रंगोली बना रही थी और साइड में आपको लोग खड़े दिखेंगे जो कि प्रॉपरली खड़े थे, देख रहे थे, बातें कर रहे थे मुझसे। तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं आपको क्या ही बताऊँ, कितना भी बता दूँ मेरा मन नहीं भरता है। ये देखिए यहाँ पे सारे बच्चे, लेडीज़, जेंट्स सब लोग खड़े थे। सब लोग मेरी, जब मैंने स्टार्ट किया था रंगोली बनाना, उसके बाद से लेके सारे लोग खड़े थे, सब लोग बहुत तारीफ़ कर रहे थे। जब मैंने पहला ऊपर जो श्लोक लिखा था, उसको लिखने के बाद ही सभी लोग मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे। बट तारीफ़ मेरी नहीं, माता रानी की करनी चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही मुझे ये कला मिली है। चाहे हम थोड़ा बहुत भी अच्छा बना पा रहे हैं या जो भी कुछ कर पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, वो भी अकेले हो करके, तो ये सब कुछ उनके आशीर्वाद से ही, उनके सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई और उन कर पा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। ये सब जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, रंगोली तो आप लोग देख ही रहे हो, ये सब बातें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जहाँ पे जाओ जिस तरीके की रिस्पेक्ट और इज्जत मिलती है उसको लोगों को बताना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि हर लोग सोचता है कि बस रंगोली बनाया और गया, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं, मतलब उस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं कि मेरी मेहनत को समझते हैं कि कोई इंसान आया है और अपने पैर पे बैठ करके कंटिन्यूअसली इधर उधर करके रंगोली बना रहा है या कोई भी आर्ट फॉर्म बना रहा है, तो लोगों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिकॉज ऑफ कि हर काम एक दूसरे के लिए जैसे विपरीत होता है, लेकिन वो काम उसके लिए एक्सपर्ट बन जाता है। मतलब हर कोई उस काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं। तो जैसे कि हर कोई एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, वैसे हर कोई आर्टिस्ट भी नहीं हो सकता है। तो छोटी सी कलाकार हम हैं और आप सभी के प्यार और सपोर्ट से यहाँ तक का सफ़र मैंने तय किया है और आगे भी उम्मीद करते हैं कि मेरा जो सफ़र है रंगोली का, उसमें आप लोग मुझे भरपूर साथ देंगे, मेरे पर विश्वास रखिएगा और साथ ही साथ मेरी कला को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सपोर्ट करिएगा। सबसे बड़ी बात, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोज़ को यहाँ तक देख लिए हैं तो पूरा एंड तक देख कर जाइएगा। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हमारी रंगोली ऑलमोस्ट हो चुकी है रेडी, क्योंकि मैंने यहाँ पे माता रानी को, जैसे माता रानी का जो पंडाल था सरस्वती माता का, वो स्वयं एक बालिका के रूप में हमें देखने को मिला, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा। और उसी तरीके से मैंने यहाँ पे 2 चोटी किए हुए माता रानी को बनाया है, कमल पे आसीन बनाया है और यहाँ पे पीछे हंस जो है उनको देख रहे हैं और ये पुस्तक पढ़ रही है और हाथों में वीणा ली हुई है। इस तरीके का मैंने यहाँ पे एक सीन दिखाया है और प्रॉपरली मैंने ब्लू कलर का बैकग्राउंड से इसको फिनिश किया है। बहुत ही कम समय में ये रंगोली बनी थी। यहाँ पे देखिए मैंने पूरी जो कैलीग्राफी थी कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी देखने में, एकदम सीक्वेंस में सब कुछ लिखा गया है। यहाँ पे लिखा है नम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धि भरवतु मे सदा। यहाँ पे मैंने वो श्लोक लिखा है जो सरस्वती माँ का है और भी बहुत सारे श्लोक हैं, लेकिन मैं यही लिखा क्योंकि ये शॉर्ट था थोड़ा सा और स्पेस की हिसाब से ये परफेक्ट लग रहा था, तो मैंने उसको ही रखा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 2 चोटी जब माँ की बन गई तो ये कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है और ऊपर उनके शीश के ऊपर छोटा सा मैंने यहाँ पे वाइट और रेड कलर का मुकुट पहनाया है, क्योंकि जो माता रानी स्वयं थी वो खुद जो उनका मुकुट था वो भी वैसे ही था, तो मैंने भी वाइट और रेड कलर के कॉम्बिनेशन से ही बनाया था। यहाँ पे देखिए माता रानी पुस्तक पढ़ रही हैं कितनी प्यारी है ना, सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा। ये इतनी ज़्यादा वायरल हुई थी कि मैं क्या ही बताऊँ। जब मैं रंगोली बनाई थी तो वहाँ पर भी बहुत सारे क्रिएटर्स पहुँचे थे, वो लोग ने भी वीडियोज़ बनाए थे, रील्स बनाए थे। अब पता नहीं किसने शेयर किया, मैं तो नहीं देखी, 10-15 लोग का मैंने देखा था, बाकी और का नहीं पता। कि जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि हर लोग आर्ट को सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग करना ही नहीं चाहते। उनके लिए बस
किसी भी पंडाल में जाओ, वीडियोस बनाओ, चले आओ, लेकिन और चीज़ों से उनसे कोई मतलब नहीं होता है। तो बस वैसे ही कुछ लोग थे, लेकिन खैर कोई नहीं, मुझे उनसे क्या ही है। मैं गई थी अपना रंगोली बनाने, मेरी इच्छा थी कि मैं वहाँ पे रंगोली बनाऊँ और माता रानी के आशीर्वाद से मुझे वो मौका मिला। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। और जहाँ मैं गई, जिनके पास में गई, जिनके पंडाल में मैं गई थी, उन लोगों ने मुझे समझा, मेरी कला को सपोर्ट किया, उसे रिस्पेक्ट दी, मेरे लिए वही बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात, मुझे यहाँ पर रंगोली बनाने के बाद मुझे पैसे भी मिले थे, जो कि मैं नहीं ले रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़िद की तो मुझे रखना पड़ा और मुझे सम्मानित भी किया गया था। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे थे, सब लोगों ने तालियां भी बजाई थी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं कह तो रही कि मैं शब्दों में नहीं बता सकती, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे वहाँ पे रंगोली बना करके। मतलब पहली बार हम किसी पंडाल में गए थे और वहाँ पे ऐसा मुझे एक्सपीरियंस करने को मिला है। 2025 में मैंने नवरात्रि में भी 4 पंडालों में रंगोली बनाई है, लेकिन इस जैसा एक्सपीरियंस मुझे कहीं नहीं मिला है अभी तक में पंडाल में। बाकी और जगह तो हर जगह का एक अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो रंगोली है, बस हमारा जो नीचे का हिस्सा है कमल बनाना बाकी है, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ हमने रेडी कर दी है। हम हमेशा रंगोली जो है कि सेंटर से ना बना के ऊपर से बनाते हुए आते हैं, ताकि हम जैसे जैसे नीचे आएंगे हमें काम करना ईजी हो जाता है और हमें कहीं आने जाने की बीच में रंगोली के ऊपर चढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हम जब भी रंगोली बनाते हैं तो चप्पल उतार के ही बनाते हैं, क्योंकि भाई मैं जब खुद उस चीज़ की रिस्पेक्ट करूँगी तभी तो लोगों को सिखा पाएंगे कि भाई रिस्पेक्ट करो। तो सिखाने क्या है, लोगों को खुद समझनी चाहिए। यहाँ पे देखिए हमारा जो कमल है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे देखिए सब स्कूल के बच्चे लोग आ गए थे और एक साइड लोग बैठ के वहाँ पे प्रसादी वगैरह भर रहे थे, क्योंकि लोगों को देना भी रहता था वहाँ पर। तो देखिए सब जगह मेरी आपको रंगोली दिखाई देगी और भगवान जी ही दिखाई देंगे। बहुत फुल डिटेल वीडियो है ये, कोई इसमें स्किपिंग वगैरह नहीं की है, बस थोड़ा सा इफेक्ट और इसका जो मोशंस है उसको मैंने बढ़ा दिया था। बाकी सब चीज़ें पूरा मैंने प्रॉपर वीडियोज़ में दिखाया है और उम्मीद करेंगे कि आपको ये पसंद आएगा। मैं जानती हूँ कि वीडियोज़ आज की थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन इतना अच्छा स्पेशल जगह पे रंगोली बनाए हैं तो थोड़ी तो लॉन्ग वीडियोस आप लोग भी देख सकते हो। तो आप लोग भी इंजॉय करिए। और कैसा लगा आपको हमारा ये सरस्वती माँ पूजा पंडाल में बनाई हुई बहुत ही प्यारी सी रंगोली, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई भी करूँगी। यहाँ पे मैंने कमल को आउटलाइन करके उसमें शेडिंग वगैरह कर दी है। जो हमारा बेस था उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। बीच बीच में मैंने कुछ स्टार्स टाइप के डिज़ाइंस को यहाँ पे बनाया है फिंगर की हेल्प से, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एक ड्रीमी जैसा फील आ रहा था। यहाँ पे स्वान देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना। सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा था। मुझे तो बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर से बताइएगा। मेरे 3000 फॉलोअर्स हैं, लेकिन सभी लोग वीडियोस देखते हैं कि नहीं देखते हैं, या उनके पास पहुंच पा रहे हैं नहीं पहुंच पा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए, मुझे फॉलो करिए और वीडियोस को शेयर करा करिए, पूरा देखा करिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि मैंने किस तरीके से कहाँ पे क्या रंगोली बनाई है। तो यहाँ पे देखिए हमारी रंगोली हो चुकी है ऑलमोस्ट रेडी। बस छोटी छोटी सी कुछ डिटेलिंग मेरी रह गई है थी, उसको मैं यहाँ पे कंप्लीट करी हूँ। बॉर्डर के लिए मैंने कैलीग्राफी टूल्स वाले की हेल्प से ही मैंने यहाँ पे एक एकदम थिक सा बॉर्डर बनाया था, क्योंकि ये स्क्वायर शेप में रंगोली थी। तो मैंने सोचा कि कुछ और डिज़ाइन डालने से अच्छा है, क्योंकि हमें मेन फिगर जो मेरा था वो सरस्वती माँ का था, और जो श्लोक वगैरह था उसको मैंने यहाँ पे दिखा दिया था सब कुछ। तो बस अब बॉर्डर बना करके रंगोली को करते हैं कंप्लीट। और यहाँ पे देखिए अभी से आपको फाइनल लुक इसका समझ में आ रहा होगा कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। नीचे की साइड मैंने मेरा नाम लिखा था और कुछ ओम जैसा बनाया था, ओम बनाया था, बुक्स बनाया था, और भी छोटी छोटी सी चीज़ें जो सरस्वती माँ को समर्पित की जाती है, उनको भेंट की जाती है, या हम लोग उनके लिए वो सब चीज़ें खरीदते हैं, वो चीज़ों को मैंने यहाँ पे बनाया था। और उसके बाद मैं कर देती हूँ अपनी रंगोली को कंप्लीट। तो देखिए आप लोग रंगोली का फाइनल लुक आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद मैंने एक और रंगोली बनाई थी, वो क्या है नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको दिखाते हैं और मिलते हैं आप सब से नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए हर हर महादेव। आप सभी की मनोकामना सरस्वती माता ज़रूर पूर्ण करें। और यहाँ पे देखिए मैं ओम लिख रही हूँ। ओम से ही हम सभी की शुरुआत होती है और बहुत ही शुभ माना जाता है। तो मैंने यहाँ पे उसको यहाँ पे लिख दिया था, क्योंकि बैकग्राउंड थोड़ा सा खाली लग रहा था, तो मैंने सोचा कि लिख देते हैं।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने वीडियोस को यहाँ तक देखा और ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहिएगा। हर हर महादेव, जय माँ सरस्वती।